बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ MSGK एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम PPSC के पिछले 5 साल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तरतीब से रिवाइज करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे 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 PPSC का पेपर होगा उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। दो की पेपर होता है उसमें नए सिनोनिम्स भी होते हैं, लेकिन कुछ स्टेज तो ऐसी भी होती है 2 या 3 की जो कि पास पेपर से आए होते हैं। अगर आप ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तरतीब से करेंगे, जिस तरह मैं 2018 से शुरू कर रहा हूँ सीरीज, 2018 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी सिनोनिम्स होंगे इंशाल्लाह थोड़े थोड़े कर इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप तरतीब से करेंगे सिनोनिम तो आपका कॉन्सेप्ट होता रहेगा एंड आगे पीछे नहीं होंगे। कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, तो इससे हटकर आप मैंने ये जो सिनोनिम्स तैयार किए हैं ये आपके सामने मैंने इस तरह किए हैं: वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम। एक तरफ वर्ड जो PPSC ने पूछा है और उसका जो मैंने सिनोनिम लिखा है वही सिनोनिम लिखा है जो पेपर में आया है। अपने पास से मैंने सिनोनिम नहीं लिखा। और अगर आप एंटोनिम देखें और जिस वर्ड का PPSC ने या FPSC ने उसका एंटोनिम पूछा है उसका मैंने वही एंटोनिम लिखा है जो पेपर में पूछा गया है, ताकि आप वही चीज़ याद करें विद कॉन्सेप्ट जो आपको पेपर में आ सके। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसको मिस ना करिएगा। ये पीछे 6 साल के जो सिनोनिम्स हैं हम इंशाल्लाह वो कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। वो पूछ रहा है डिबेट। पेपर उसने पूछा था डिबेट किसे कहते हैं। डिबेट कहते हैं डिस्काउंट करना किसी चीज़ में। अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं आप उसे कहते हैं डिस्काउंट तो दो यार हमें। तो इसका एक डिस्काउंट को हम एक और तरह कैसे कह सकते हैं, रिबेट हम कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा MCQ है वो चीटी। 2 नंबर पे अगर हम आए तो वो पूछ रहा है चीटी का मायने क्या है। तो चीटी जो लफ्ज होता है ना, चीटी में हम कहते हैं ऐसा शख्स जो डिसरिस्पेक्ट करता हो, बदतमीज हो, एथिक के साथ बात ना करता हो, उसको हम चीटी कहते हैं। और इसका जो सिनोनिम है वो इम्प्यूडेंट बनेगा। बोथ वर्ड्स आर सेम बट उनका वर्ड्स डिफरेंट है। डेवलिश कहते हैं शैतान। डेवल, पहले अब लफ्ज की देखें लफ्ज बन कैसे रहा है। लफ्ज है डेवल से, डेवल कहते हैं शैतान को। तो डेवल से डेवलिश यानी कि शैतान से शैतानी, जो शैतानी खसलत रखता हो। तो उर्दू में हम कहते हैं शैतान, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे सैटन। और जैसे ही हमने इधर शैतानी करना है तो उसके आगे कर दिया सैटेनिक। डेवलिश, सैटेनिक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिनोनिम नंबर 4 है हमारे पास रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है ये वेरी सिंपल है, ग्लोइंग, वो चीज़ जो चमक रही हो। सिनोनिम नंबर इनर्ट। इनर्ट का मतलब वो होता है जो साकिन हो। साकिन का मतलब यानी कि वो चीज़ जो चल फिर ना रही हो, एक ही जगह पर रुकी हो, तो हम उसको इनर्ट कहते हैं। ये एक इनर्ट हालत में है। इसका उसने पेपर में एंटोनिम पूछा था। वो एंटोनिम इसका होगा एक्टिंग। एक्टिव बंदा जो होता है वो तो एक जगह रुक नहीं रहा, तो वो हिलजुल रहा होता है, वो मसरूफ होता है अपनी लाइफ में। तो इनर्ट का एंटोनिम होगा एक्टिव। अपड्यूरेट। अच्छा, अपड्यूरेट का उसने मतलब पूछा है। अपड्यूरेट का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो। अपड्यूरेट हम कहते हैं ऐसा जिस तो बड़ा जिद्दी हो, अपनी बात पर अड़ा रहे, अपनी मनवा कर छोड़े, उसको हम अपड्यूरेट कहते हैं। और इसका सिनोनिम है स्टबॉर्न। क्वेश्चन नंबर सिनोनिम नंबर 7 है इनफिनिटेसिमल। इनफिनिटेसिमल कहते हैं वो चीज जो बहुत ही ज्यादा छोटी हो, उसको हम इनफिनिटेसिमल कहते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल और मिनिस्क्यूल जो इसका है ना वो सिनोनिम होगा। मिनिस्क्यूल से आपके जिस तरह इसके स्पेलिंग है ना, तो इसको आप थोड़ा सा चेंजिंग करें ना तो इसके कैप्सूल बन जाएगा। मिनिस्क्यूल से कैप्सूल के स्पेलिंग बन जाएगा। तो कैप्सूल से ही आप याद रख लें कि वो चीज कैप्सूल छोटा होता है ना, तो मिनिस्क्यूल वो चीज जो बहुत ज्यादा छोटी हो। तो अगर आप इसको इस तरह कैप्सूल के साथ अपने माइंड में इस तरह जोड़ लें तो आपके लिए याद करना बहुत इजी रहेगा। इनफिनिटेसिमल इसका सिनोनिम होगा मिनिस्क्यूल। फिक्टिशियस कहते हैं वो चीज जो या तो झूठी हो या फिर वो ना गैर वाजिया हो, तो हम उसको फिक्टिशियस कहते हैं। इसमें सिनोनिम है फॉल्स। सिनोनिम ऑफ लाइफ हम देखते हैं, उसमें पूछा है इंसेसेंट का सिनोनिम क्या है। इंसेसेंट का सिनोनिम होगा कंटिन्यूअस। इंसेसेंट का मतलब होता है वो चीज वो जारी रहे। सिनोनिम नंबर 9 है रुकी। रुकी कहते हैं ऐसा शख्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नया भर्ती हो। जिस तरह के अब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे इंशाल्लाह भर्ती होंगे,
तो आप जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप रूकी कहलाएंगे। तो इसका सिनोनिम होगा अ न्यू रिक्रूट। रिक्रूट लफ्ज है रिक्रूटमेंट से, रिक्रूटमेंट कहते हैं किसी को भर्ती करना। तो रूकी का मतलब हुआ अ न्यू रिक्रूट। एडहेयर, एडहेयर मतलब होता है स्टिक। एडहेयर टू लॉज रहना, यानी कि लॉज के मुताबिक काम करना। एडहेयर टू रूल, अपने असूलों से जुड़े रहना। तो इसका सिनोनिम होगा स्टिक। फनेटिकल, फनेटिकल कहते हैं ऐसा शख्स जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म हो, या किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो या बहुत ज्यादा जज्बा रखता हो। ऐसे शख्स को हम अपनी आम लैंग्वेज में जुनूनी भी बोलते हैं, फासिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा ऑब्सेसिव। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है किसी से वादा करना। अगर आप बैंक वगैरह लोन लेने जाए तो इस तरह के वहां पे एग्रीमेंट होते हैं कि प्लेज आप क्या देंगे। इसका टेक्स्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका पेपर में सिनोनिम आया था वो था प्रॉमिस। प्लेज का मतलब होता है वादा करना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वो होता है ऐसी चीज जो अनसर्टेन हो या तो गैर वाज़ेह हो, ठीक से एक्सप्लेन ना की जा सकती हो, तो उसको हम ऑब्सक्योर कहते हैं। तो इसका एंटोनिम होगा एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली यानी तो जिसको एक्सप्लेन किया गया हो, जो जिसको जो गैर वाज़ेह ना हो, उसको हम एक्सप्लिसिटली होगा। तो इसका एंटोनिम बनेगा ऑब्सक्योर एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सिनोनिम है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कि जो क्लियर हो, इट इज वेरी सिंपल। तो इसका सिनोनिम जो एंटोनिम तो पेपर में पूछा गया तो होगा कंफ्यूजन। 16 नंबर रेलिंक्विश एंड अज्यूम। अब मैं आपको दोबारा आपकी जॉब की तरफ लेकर जाता हूँ। ये सिनोनिम और एंटोनिम आपको चला हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे ही अगर आप लेट्स सपोज आपकी पोस्टिंग, आप पोस्टेड थे लाहौर में और आपकी वहां से पोस्टिंग हो जाती है मुल्तान में, तो जैसे ही आप अपना लाहौर वाला ऑफिस छोड़ेंगे ना, तो आप वहां पर अपनी रिपोर्ट रेलिंक्विशमेंट रिपोर्ट लिखते जाएंगे। या रेलिंक्विशमेंट रिपोर्ट होती है कि मैं अपना चार्ज यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। इसको कहते हैं रेलिंक्विश करना, छोड़ना। तो जैसे ही आप जाएंगे मुल्तान में, तो वहां पर तो आप चार्ज लेंगे, वहां पे आप ऑफिस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप वहां पे ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर आप अपने बॉस को रिपोर्ट करेंगे, चार्ज अजम्पशन रिपोर्ट आप अज्यूम कर रहे हैं। तो आई होप सो इस बैकग्राउंड के साथ आपको ये सिनोनिम याद रखना आसान हो जाएगा। रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना, और इसका एंटोनिम पेपर में पूछा होगा अज्यूम। आप इसको रेलिंक्विशमेंट रिपोर्ट एंड चार्ज अजम्पशन रिपोर्ट के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। और आप जैसे ही आप इसका मायने पता चल गया, तो इसका एंटोनिम होगा डिसेंट। टेप्लीट, टेप्लीट का मतलब होता है किसी चीज से यूज करना या उसमें कमी वाकया होना, टेप्लीट हम उसे बोलेंगे। और रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को भरना दोबारा से। जिस तरह अगर एटीएम वगैरह खत्म हो जाए ना, उसमें पैसा हो जाए, तो उसको रिप्लेनिश किया जाता है। आपने सर एटीएम जो बैंक्स में लगे होते हैं, जब वो खाली होते हैं तो उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होती है, कभी गौर कीजिए, वहां पर रिप्लेनिश का वर्ड यूज हुआ होगा। इम्पाउंड, अब जैसे ही आप इम्पाउंड का लफ्ज देखेंगे ना, तो हमने इम्पाउंड से रिलेटेड मिलता जुलता एक लफ्ज पहले भी पढ़ा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, चिकी। लेकिन ये देखें इम्प्यूडेंट है ये, क्योंकि ये इनकी आवाज है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो जिस जैसे ही इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, तो वो फिर उनके मायने आगे पीछे हो जाते हैं। आपने ये ज़हन में फिर चिकी था इम्प्यूडेंट, जिनके बदतमीज, ये इम्प्यूडेंट है, लेकिन आगे उसने पूछा है इम्पाउंड। ये कहा गया, ये 19 नंबर पर इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज को कन्फिस्केट करना, जब्त कर लेना, अपनी कस्टडी में रख लेना। तो इम्पाउंड अगर जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना, तो इसका एक्रोनिम क्या होगा, रिलीज होगा। तो इम्पाउंड और इम्प्यूडेंट में आपने ज़हन में रखना है। इम्पाउंड का मतलब होता है कन्फिस्केट, जब्त करना, और इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बदतमीज। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टिंग वे में आप उसके साथ बिहेव करें, तो उसकी बेइज्जती करें या किसी की तौहीन करें, उसको प्रोफेन कहेंगे। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, रिस्पेक्टफुल। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब